दोस्तों, आपने केदारनाथ धाम के बारे में बहुत बार सुना होगा। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बहुत बार सुना होगा और आप सभी ने कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में भी कई बार सुना होगा। लेकिन क्या आपने 24,000 फीट की ऊंचाई पर बसे किन्नौर कैलाश के बारे में सुना है? भगवान शिव के इस रहस्यमयी धाम तक सिर्फ गिने चुने लोग ही पहुंच पाते हैं। इस रहस्यमयी धाम से जुड़े ऐसे रहस्य हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग पर। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किन्नौर कैलाश, जिसके बारे में अनेकों मान्यताएं भी प्रचलित है। कुछ विद्वानों के विचार में महाभारत काल में इस कैलाश का नाम इंद्रकील पर्वत था, जहां भगवान शिव और अर्जुन का युद्ध हुआ था। तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास किन्नौर कैलाश को ही दूसरा सबसे बड़ा कैलाश पर्वत माना जाता है। सावन का महीना शुरू होते ही यहाँ पर बाबा के भक्तों का सैलाब लगना शुरू हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के इस जगह को सबसे खतरनाक जगहों में गिना जाता है। किन्नौर कैलाश सदियों से हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। इस यात्रा के लिए देश भर से भक्त किन्नौर कैलाश के दर्शन के लिए आते हैं। किन्नौर कैलाश पर प्राकृतिक रूप से आने वाले ब्रह्म कमल के हजारों पौधे देखे जा सकते हैं। किन्नौर कैलाश समुद्र तल से 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल सैकड़ों शिव भक्त जुलाई और अगस्त में जंगल और खतरनाक रास्तों से होकर किन्नौर कैलाश पहुंचते हैं। किन्नौर कैलाश की यात्रा शुरू करने के लिए तो को जिला मुख्यालय से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 स्थित वाड़ी से सतलुज नदी को पार करके तंगलिंग गांव से होकर जाना पड़ता है। गणेश पार्क से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर पार्वती कुंड है। इस कुंड के बारे में बहुत सी मान्यताएं प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें श्रद्धा भाव से एक सिक्का डाल दिया जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस कुंड में नहाने के बाद करीबन 24 घंटे की चढ़ाई के बाद किन्नौर कैलाश स्थित शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। 1993 से पहले इस स्थान पर आम लोगों के आने जाने के लिए प्रतिबंध था। 1993 में पर्यटकों के लिए इस स्थान को खोल दिया गया, जो 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर तकरीबन 40 फीट ऊंचा एक शिवलिंग स्थित है। ये हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के लिए ही पूजनीय स्थल है। इस शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा करने की इच्छा लिए हुए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। किन्नौर कैलाश के बारे में अनेकों मान्यताएं प्रचलित है। कुछ विद्वानों के अनुसार महाभारत काल में किन्नौर कैलाश का नाम इंद्रकील पर्वत था, जहां भगवान शंकर और अर्जुन का एक भयंकर युद्ध हुआ था और अर्जुन को यहीं पर पाशुपात अस्त्र की प्राप्ति हुई थी। ये भी मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास काल का अंतिम समय यहीं पर गुजारा था। किन्नौर कैलाश को बाणासुर का कैलाश भी कहा जाता है। यहाँ के शिवलिंग की जो खास बात है वो ये है कि दिन में कई बार ये शिवलिंग अपने आप ही रंग बदलता है। सूर्य उदय के पूर्व सफेद, सूर्य उदय होने पर पीला और मध्य काल में ये शिवलिंग लाल रंग का हो जाता है। इसके बाद फिर से पीला सफेद होते हुए संध्या काल में काला हो जाता है। इसके रंग बदलने का रहस्य आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये शिवलिंग स्फटिक का बना है और सूर्य की किरणों के विभिन्न कोणों में पड़ने के साथ ही ये चट्टान रंग बदलती नजर आती है। यहाँ पर ट्रैकिंग करने का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर तक का होता है, क्योंकि इस समय इसकी खूबसूरती कुछ अलग ही होती है। और दूसरी बात, सर्दियों के महीने में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैकिंग करना आसान नहीं होता। यहाँ पर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मानसून में यहाँ आने के लिए मना किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन काल में जीता जागता स्वर्ग देखना है
तो एक बार किन्नौर कैलाश के दर्शन जरूर कीजिएगा। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बेहद ही अद्भुत है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव। सही बोल रहा है आगे मेरे भाई आजा 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 हाँ ले रहा जल भी ले रहा नहीं पार्वती कुंडा पे ऐसे ही इसमें होगा कि जल बोतल चाहिए थी ना खाली है किसी के पास सवेरे जब आया ना मैं वो पहिए खाली कुणाल बोलो साफ हो ना फिर वही है कुणाल बोलो सब पूरा साफ मौसम धूप लगी थी